इस वीडियो में हम फेज सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा फेज क्रम पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वैसे ये बहुत आसान है, एक बार देख लेंगे तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन 1। मान लीजिए ये एक क्वेश्चन है जिसमें आपको सही फेज क्रम की पहचान करनी है, तो आप कैसे करोगे? क्वेश्चन 2। या मैं आपको 3 फेज दूं जैसे RYB, तो आप इससे कितने पॉजिटिव और नेगेटिव फेज क्रम बना सकते हैं? क्वेश्चन 3। मान लीजिए कि ये 3 फेज आपके सर्किट में पहले से है, जिनका फेज क्रम आपको पहले से पता है। यदि आपको एक 3 फेज और दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इनके फेज क्रम का निर्धारण करो, जबकि हो सकता है ये पीछे से एक ही बस से कनेक्ट हो सकते हैं, तो आप यह कैसे पता करेंगे कि कौन सा R फेज है और कौन सा Y और कौन सा B फेज है? चलिए अब हम अपने इन क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट 1। मान लीजिए यह ABC 3 फेज है। अब हम इन तीनों फेजों को क्रम से कई बार इस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव क्रम की पहचान करते हैं। इसके लिए हम इन पर कुछ इस प्रकार से एक रेखा खींचते हैं। अब आप इस दिशा में देखिए और कोई भी 3 फेज को क्रम से चुन लीजिए, ये पॉजिटिव क्रम के होंगे, और इस दिशा में जितने भी फेज क्रम आएंगे सभी पॉजिटिव होंगे। कॉन्सेप्ट 2। अब इन पॉजिटिव फेज क्रम में से किन्हीं 2 फेजों को आपस में बदल दीजिए, ये नेगेटिव फेज क्रम बन जाएंगे। अब हम इसी प्रकार से RYB फेज के भी पॉजिटिव और नेगेटिव फेज क्रम को देखते हैं, जिससे हमारा दूसरा प्रश्न भी हल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट 3। चलिए अब हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं और अपने तीसरे प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। इसके लिए हम एक मल्टीमीटर लेंगे या हम वोल्ट मीटर भी ले सकते हैं। अब इस मल्टीमीटर से दोनों तरफ के एक फेज के बीच वोल्टेज को चेक करेंगे। जैसा कि हमें लेफ्ट साइड वाले फेजों का पता है, तो किसी एक फेज से स्टार्ट करते हैं। जैसे माना हमने B फेज से शुरुआत करी। मल्टीमीटर की एक प्रोब को B फेज पर लगाते हैं तथा दूसरी प्रोब को अज्ञात फेजों पर बारी बारी से लगाते हैं, और इनमें से किसी एक पर मल्टीमीटर 0 वोल्टेज शो करता है, और यही फेज सेम वही फेज B है जिस पर लेफ्ट साइड वाली प्रोब लगी हुई है। तो हमने एक B फेज की पहचान कर ली है। ऐसे ही अब हम Y फेज की पहचान कर लेते हैं। अब Y फेज की पहचान होने के बाद केवल एक ही फेज बचा हुआ है, जाहिर सी बात है वो R फेज ही है। अतः हमने तीनों फेजों को समान कर लिया है। इसके साथ ही हमने अपने तीनों कॉन्सेप्ट्स को भी समझ लिया है।